हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रेशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में लास्ट टॉपिक, दैट इज पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो व्हाट इज पार्चुरेशन? उसको बोलते हैं बेटा बेबी बर्थ, वो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। और लैक्टेशन यानी फैड, मदर फैड टू हर चाइल्ड। ओके, तो देखो बेटा पार्चुरेशन, सो इन पार्चुरेशन द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी, पार्चुरेशन को क्या बोलते हैं बेटा? बेबी डिलीवरी का प्रोसेस। इट इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। क्यों बेटा उसको न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म बोलते हैं? क्योंकि उसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन हार्मोन दोनों का रोल है, इसलिए उसको न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म बोलते हैं। एग्जैक्टली हम देखते हैं कैसे। तो देखो, व्हेन द फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, यानी बेटा जब डेवलप प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगा, फीटस जो है बेटा वो फुल्ली डेवलप हो जाएगा, तब मैसेज जाएगा किसको? ब्रेन को। कॉज द माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नोन एज फॉइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। यानी बेटा जब एम्ब्रियो कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा तो यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, इसलिए हमने बोला था बेटा यहां जो म्यूकस प्लग होता है वो निकल जाता है, जिसको हम वाटर ब्रेक बोलते हैं, और लेबर पेन स्टार्ट होता है, और बेबी जो बेटा बाहर आने की शुरुआत होती है, जिसको हम फॉइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब रिलीज द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका मैसेज कहां जाता है? ब्रेन में, और ब्रेन, मदर ब्रेन में से पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूटेराइन स्मूथ मसल एंड कॉज द स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। यानी बेटा ऑक्सीटोसिन इसको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एंड टर्न फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, यानी ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, वापस मैसेज जाएगा मदर पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, वहां से ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। यानी ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, मैसेज जाएंगे ब्रेन में, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, वापस कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऐसे धीरे धीरे ये वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिजल्ट्स इनटू द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, रिजल्ट इनटू द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। और जैसे बेटा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, दिस लीड टू एक्सपल्जन ऑफ द बेबी फ्रॉम द बर्थ कैनाल, यानी बर्थ कैनाल में से बेटा बेबी क्या होता है? बाहर आता है। तो ये पूरा क्या हुआ बेटा? पार्चुरेशन। मैं फिर से एक बार बोलता हूं, जब फुल्ली डेवलप हो जाता है फीटस और प्लेसेंटा, तब यूट्रस जो है बेटा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, और थोड़ा जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो बोलेंगे हम फॉइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यहां म्यूकस प्लग होगा वो निकल जाएगा और वाटर ब्रेक होगा, और क्या होगा बेटा? फॉइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट होगा। वहां से कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज जाएगा ब्रेन में, मदर ब्रेन में पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, और एंड में क्या होगा बेटा? वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा, और बेबी विल इजीली कम आउट फ्रॉम द मदर बॉडी बेटा। तो ये इसको पार्चुरेशन बोलते हैं। इमीडिएटली सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, जैसे बेटा बेबी डिलीवर्ड होगा तुरंत ही बेटा प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द यूट्रस, यूट्रस में से प्लेसेंटा भी निकल जाता है। दूसरा बेटा लैक्टेशन, मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट होगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बेटा मेमोरी ग्लैंड ग्रो होता है, पर उसमें मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होता। मिल्क फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है, पर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मिल्क इजेक्ट भी नहीं होता। स्टार्ट द प्रोड्यूसिंग मिल्क इज नोन एज द लैक्टेशन, यानी बेटा मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, विच हेल्प द मदर टू फेड हर चाइल्ड। कोलास्ट्रम, ये जो मिल्क होगा बेटा, यानी इनिशियल फ्यू डेज द मिल्क प्रोड्यूस इज कॉल्ड द कोलास्ट्रम, यानी बेटा मदर में आफ्टर बेबी बर्थ इनिशियल फ्यू डेज जो मिल्क आता है, जिसको हम कोलास्ट्रम बोलते हैं, वो स्लाइटली येलो कलर का होता है। दिस कोलास्ट्रम कंटेन द एंटीबॉडी, दैट इज IgA एंटीबॉडी, विच हेल्प टू प्रोड्यूस द इम्यूनिटी टू द बेबी। यानी बेटा डॉक्टर्स भी रिकमेंडेड करते हैं कि बेबी को एटलीस्ट 6 मंथ तक आपको सिर्फ और सिर्फ मदर मिल्क ही देना चाहिए, बेबी को और कुछ नहीं देना चाहिए। अगर बेबी समर में बोर्न हुआ है तो कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में जो लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि बेबी को प्यास लगी होगी, चलो पानी पिला दे। 6 महीने तक बेबी को कोई चीज देने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ मदर मिल्क ही देना है, क्योंकि उसमें सारे कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा? IgA एंटीबॉडी, जो बेबी को इम्यूनिटी देता है और रेजिस्टेंस बिल्टअप करता है अगेंस्ट द वेरियस डिसीज। ओके बेटा, तो ये हो गया बेटा लैक्टेशन। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज के ड्यूरिंग 9 मंथ
प्रेगनेंसी के टाइम पे मिल्क इजेक्ट नहीं होता। जैसे डिलीवरी ऑफ बेबी होगा, जो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है वही बेटा ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मिल्क इजेक्शन स्टार्ट करेगा। पर जब तक प्रोजेस्टेरोन हाईएस्ट होगा तब तक मिल्क रिलीज नहीं होगा। ओके, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम सबको पता है बेटा प्रोजेस्टेरोन हाई होता है। आफ्टर प्रेगनेंसी प्लेसेंटा निकल जाएगा, प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे डिक्रीज होगा और फिर मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट होगा। कई बार बेटा फीमेल में 1 या 2 दिन के बाद मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट होता है, तो उसका भी रीजन है कि प्रोजेस्टेरोन जैसे जैसे बॉडी में कम होता जाएगा वैसे फिर मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट होगा। जब तक फीमेल बेटा लैक्टेटिंग करा रही है बच्चे को तब तक ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं होगा। इसका भी टॉपिक है, वो हम चैप्टर नंबर 4 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा लैक्टेशन के टाइम पे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता, इट इज द वन ऑफ द मेथड लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड विच हेल्प टू दोज कपल हु डू नॉट वांट द प्रेगनेंसी, उनको ये मेथड यूज करना चाहिए, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। पर वो हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट वाले चैप्टर में। यहाँ पर हमने देखा लैक्टेशन। अगर बेटा आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।